राम राम जी सब ना। दादी पोती की कहानी सुना रही हूँ। अच्छी लगे तो लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो। दादी पोती थी और उसके माँ बाप मर रहे थे छोरी के। और दादी पोती गुजारा करा करती बेचारी अपना। वो पोती 4 रोटी खो देती, अपना दादी पोती दवा खा लेती, गरीब थी वे। तो एक दिन बाबा आ गया मांगनिया। पोती ने बेरा ना था, बालक थी वह। उसने क्या करा, 4 रोटी बनाई और चारों बाबा तो दे दी मांगने वाले थे। दादी नहा धो कर बोली, आए बेटी रोटी बना ली? हाँ दादी बना ली। लिया जा रोटी। बोले दादी वो बाबा आया था मांगने वाला, मन तो उसने दे दी। दादी ने गुस्सा आया। दादी ने पीठ छेद कर घर से बाहर निकाल दी, तन के कपड़े उतार लिए लड़की के। रोती 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 बेचारी जंगल में जाकर और एक पेड़ पर बैठ गई। बहुत रोई वो। अभी अब क्या करूं, मैं तो घर भी छूट गया, कहाँ जाऊं। रोने लग रही बेचारी। राजा का लड़का शिकार खेलने आया करता अपना। वो पीपल के पेड़ पर बैठी थी, उसके नीचे वो विश्राम करा करता। उसने अपनी चादर बिछाई, विश्राम करा। तो जैसे वो लेट रहा था, वह बेचारी वह लड़की ऊपर बैठी बैठी पेड़ पर रोने लग रही। तो उसने जब वो रोवा थी तो उसकी आंसू उसकी छाती पान पड़ी। उन्हें ऊपर न देखा, अभी ना नामी बूंद कुछ भी को ना, मतलब बारिश भी नहीं है। ये बूंद कहाँ से आई, पानी का टपका कहाँ से पड़ा। ऊपर न देखा तो वह लड़की बैठी। बोला तू कौन है? बहुत है परेत है, नीचे उतर तंजी तो मारूंगा। वह लड़की बोली कि मैं तो साधारण सी लड़की हूँ, मैं कोई भूत प्रेत कुछ नहीं हूँ। मैंने जीत मत मारी, मैं नीचे आ जाऊंगी। और नीचे उतरी तो राजा का लड़का पूछने लग गया, यहाँ क्यों बैठी? बोले कि बताऊँ, हम दादी पोती रहा करते, मेरे माँ बाप नहीं हैं, हम गरीब लड़की हूँ मैं। और मेरी दादी ने पीछे का घर तक काट दी और तन के कपड़े उतार लिए। अब मेरा कोई कोने, मैं तो बहुत परेशान हूँ। राजा के लड़के ने दया आ गई। 10-12 साल की लड़की थी और शादी करके अपना घर पर ले आया। पीपल के दौर के चुगरदे के फेरे ले लिए। नया जोड़ा पर आकर शादी कर अपना घर पर ले आया। सब कहने लगे राजा बहू लिया, बहू लिया। अपना सुतरी तरिया रहने लगी। राजा का घर में किसी चीज़ के मतलब सारी चीज़ की मौज, किसी चीज़ की कमी नहीं। तो वह लड़की सूर्यदेव के व्रत कराया करती। जैसे उसका व्रत आया, उसने वो राजा का लड़का था अपना खा पी के चला जाता कि शिकार खेलन। वह बेचारी सारा काम कुम करके नहा धो के अपना चूरमा बनाती, चूरमा बना के खाया करती रोज़ वो पूजा करके। तो उसने एक दिन चूरमा बनाया, वो लुगाइया ने सिखा दिया राजा का लड़का। अगर राजा तू किसी बीरबानी लेकर आया, तू तो चला जा, है तेरे पीछे तेरा चूरमा बना बना खावा है। तो राजा बोला ठीक है। राजा ने सोची अगले एक दिन छुप कर देखूंगा मैं। उसका लेखा तो वो चला गया। जब अगला एतवार आया, जब उसने चूरमा बनाया, चूरमा बनाते वो बाहर लेकर के आया, वो हैरान हो गया कि ये तो चला गया था, ये कितने लेकर के आया। वह उन डरती ने क्या करा, वो प्रांत के नीचे छुपा दिया चूरमा। कदे छो मावर। वो बोला राजा का लड़का, आखिर प्रांत के नीचे के छुपाया है? बोला वो गाड़ के देख लो। हाथ जोड़ कर बैठ गई, ये सूर्य देवता मेरी पर चंदा राखी, लज्जा राखी है। उन्हें जैसे उगाड़ कर देखा, वो सोने का चक बन गया, चूरमे का सोने का चक बन गया। तो वो हैरान हो गया, बोला यो कितना आया? और बोली मेरे बोधे पियर थे। अच्छा कोई बात ना, कुछ नहीं बोला राजा का लड़का। फिर जब
उस दादी ने पीठ छेद कर काटी थी, उसने शराब सेध गया। लड़की पीठ छेद कर घर तक निकाली थी तो वह भूखी मर गई। वह पोती के नसीब का खाया करती, मांगती खाती चाल पड़ी। वह भगवान की इसी दया हुई, जहाँ पे वह लड़की बस रही थी उसी नगरी में आड़ पहुँची। वह किसी ने कुछ दिया, किसी ने कुछ दिया, उसने क्या करा अखिया तो आड़े भी सेध गया कदे या मन घर तक कटवा दे। उन्हें पकड़ कर भीतर रोक दी वह बुढ़िया। तो लुगाइया ने फिर भड़का दिया राजा का लड़का, आखिर राजा तेरी बीरबानी तो बेरा ने खींची है। एक बुढ़िया आई थी मांगती खाती, किसी ने लत्ता दिया, किसी ने जूती दी, और इसने तो भीतर रोक रखी, हम तो यहीं बैठे हैं जबकि देख रहे हैं। राजा के शक बन गया। राजा बोला कि मने 3 ओबरे ताड़ी दे। राजा के घर में 3 ओबरे थे। पहला खोला अन्न का भरा, दूसरा खोला धन का भरा, तीसरा खोला तो उसमें जिसमें बुढ़िया रोकी थी वो खोल कर देखा तो सोने का थाम बन गया। फिर वो राजा पूछने लग गया कि ये सोने का थाम किता है, मार तो कौन था। वह कहने लगी कि यो मेरे बोधे पियर था। फिर राजा बोला आखिर बोधा पियर भी कह है और सोना भी भेजे हैं, ये तो कुछ समझ में नहीं आई बात, मैं तो तेरा पियर देखूंगा। राजा ने वहम कर लिया इस बात का, बोला तू मना अपने पियर ले चल, मैं जाना चाहूँ। अब उसने तो बीड़ी धरती होगी बेचारी ने, कितना पियर देखा हुआ, उसका आगे पीछे कुछ भी ना था। गरीब लड़की थी बेचारी, वहाँ वो तो पेड़ पे बैठी थी, उन्हें लेकर आया था वो। तो हे सूर्य देवता, इन मैं क्या करूँ, कुछ रास्ता दिखाओ मैंने। सूर्य देवता तो उसने प्रार्थना करी लड़की ने, भगवान के घर से आकाशवाणी होगी, अगर जा 2.5 दिन का मांगा पियर दिया। लड़की बोली कि भगवान मैंने कम से कम 2.5-3 दिन का मांगा पियर दो। अब 2.5 दिन का मांगा पियर मिल गया उसने। भगवान के घर से आकाशवाणी हुई, रथ जुड़ा लिया, चल पड़े राजा रानी और गढ़वाला। चलते गए, सुबह से सांझ होगी। राजा बोला कि तेरा पियर किसची है, कितनी दूर से, कब आओगा, बहुत देर होगी चलता ना। वह बोली जड़े दिन से जाएगा उड़े मेरा पियर आ जाएगा। अब दिन से कुछ होया तो भगवान की ईसा चमत्कार, इसी माया एक पेड़ के नीचे गांव बसा दिया। कोई कब बुआ आई, कोई कब बेबे आई, आइए हुई दूरे थे, खूब से सेवा हुई, खूब ठाठ हो गई उसके, तो मौज होगी सारी, मतलब खूब सेवा हो रही। राजा का जी लग गया। अब 2 दिन तो तीसरा दिन जब लिखड़ा तो वह रानी ने चिंता होगी, अब 2.5 दिन के बाद तो कुछ ना है। फिर वह कहने लगी राजा तय अब चल अपने घर चलेंगे। राजा बोला क्यों, के बात तेरा जी ना लग रहा। बोला ना मेरा जी ना लग रहा, घर चल अपना। राजा ने बोला मेरा तो खूब जी लग रहा, मैं तो रुकूंगा 2-4 दिन। रानी ने चिंता हो रही, अगर भाई जई वाड़ा रुक गया तो फिर सारी बात का इन्हें पता लग जाएगा। वह बोली अब चल देख मेरा जी न लग रहा। तो राजा बोला ठीक से, अच्छा चल, फिर ना मानती तो चल। रथ जुड़ा लिया, चल पड़े। और राजा का शक हो रहा, कुछ न कुछ बात है। राजा जब दूर से आ लिए, जब ने बोला राजा नहाया था, उसने धोती छोड़ दी सूखती पेड़ पर। बोला मैं तो अपनी धोती ले आऊँगा, पेड़ पर सूखा है। रानी कहने लगी अब मेरी माँ ने नई धोती दे रखी है, उस धोती का क्या करेगा, वह तो फटी पुरानी है, कोई नहीं, नई धोती बांध ली उसने, रहने दे वहीं पर। राजा बोला कि धोती हो तो वाह हो, जिद कर ली। अच्छा बोला आप ना जाओ, इस गढ़वाले ने भेज दो। तो वो गढ़वाला रथ चलानिया भेज दिया तो गया तो कुछ नहीं वहाँ पे धोती सुख है। वो सांसा भरा आया, धोती तार के आया
वापस राजा तो कहने लग गया कि राजा तेरी वीर तो बेर ना किए है, तेरी बीरबानी की सी। अब देखी बूढ़ा पूरा गांव बस रहा था, कितनी सेवा हुआ थी। अरे बूढ़ा कुछ भी कोना चाल कर देखो, या धोती धोती पाई उड़। तो राजा ने और घना शक हो गया उसके ऊपर थी। राजा बोला रत्ता नीचे उतर तन जी तो मारूंगा, तू तो बेरन के जादूगर नहीं है। फिर वह बोली अगर वो तो तू क्यों गेला पड़ रहा है मेरे, जब मैं उड़े बैठी पाई थी तना जंगल में पेड़ के ऊपर, मैंने ते तो सारी कहानी बता दी थी। एक मेरा आगे पीछे कुछ कोना ना पिए ना सासरा, अब मेरे तो कुछ मत पूछिए, नहीं तू मैंने क्यों दुखी कर रहा है। बोले जो बोले मैं कराया करूँ सूर्य देव के व्रत, सूर्य देवता की ये सारी माया है। जो सोने जो मैंने चूरमा बनाया था वो तो जो चक था वो सोना वो चूरमा था, और जो मेरी दादी आई थी मांगती खाती, मैंने पकड़ कर भीतर रोक दी थी, वो जो थाम था वो मेरी गुड़िया दादी थी। और जो ये 2.5 दिन का मांगा पियर दिया था सूर्य देवता ने, मेरे तो पियर सासरा कुछ नहीं है, ये सब सूर्य देव की माया है। जब उसने राजा के लड़के ने दया आई, जब उसको माफ़ कराया, खुशी खुशी घर आए वापस, कहो कहानी पियो पानी। हे सूर्य देवता, जिसे उस लड़की के कार्य सिद्ध करे उसे सबके करिए। जय सूर्य नारायण भगवान की जय।